पंजाब में इलेक्शन की तारीख आ गई है। पंजाब असम्बली के इंतखाबात 30 अप्रैल बरोज इतवार को होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ की थीं। आपको बताएं कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब असम्बली के इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ की थी। आपको बताएं कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब असम्बली के इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे, इतवार का दिन होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ की थी। आज इलेक्शन कमीशन का इजलास था जिसमें पंजाब में इलेक्शन की तारीख फाइनल कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला दिया गया था कि पंजाब में सदर मुमलिकत जो है इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे और आज इजलास के बाद पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब असम्बली के इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ की थी, जिसके बाद 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन होंगे। आपको अपडेट किया जा रहा है कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान आखिरकार कर दिया गया है। पंजाब असम्बली के इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे, इतवार का दिन होगा। 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल और 7 मई की तारीखें तजवीज़ की थीं। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में हुआ है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत को खत अरसाल कर दिया गया था, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक सूबे पंजाब के इंतखाबात के इनेकाद के लिए 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखें तजवीज़ की गई थीं। हाई कोर्ट ने जेल भरो तहरीक में रहनुमाओं की नज़रबंदी मुअत्तल कर दी है। अदालत का तमाम नज़रबंद रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत फ्रीकैंस से 7 मार्च को जवाब तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद इशफाक से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि हाई कोर्ट ने जेल भरो तहरीक में रहनुमाओं की नज़रबंदी को मुअत्तल कर दिया है। अदालत का तमाम नज़रबंद रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत फ्रीकैंस से 7 मार्च को जवाब तलब कर लिया है। हाई कोर्ट ने जेल भरो तहरीक में रहनुमाओं की नज़रबंदी को मुअत्तल कर दिया है। अदालत का तमाम नज़रबंद रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत फ्रीकैंस से 7 मार्च को जवाब तलब कर लिया है। अपडेट करें आपको कि अदालत का तमाम नज़रबंद रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है, जबकि पीटीआई रहनुमा इस फैसले से खासे खुश दिखाई दे रहे हैं और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला तारीखी सामने आया है और अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत फ्रीकैंस से 7 मार्च को जवाब तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अशफाक ने। जी अशफाक, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने तहरीक इंसाफ के तमाम जो नज़रबंद रहनुमा हैं उनकी नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है और इसके साथ साथ 7 मार्च को पंजाब हुकूमत और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इन तमाम रहनुमाओं को ने इलामती तौर पर गिरफ्तारी दी थी, लेकिन हुकूमत ने इन्हें नजरबंद कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि क्या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने खुद आकर गिरफ्तारी दी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इन्होंने खुद आकर गिरफ्तारी दी और वैन में बैठ गए। तो जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि अगर खुद आकर गिरफ्तारी दी है तो अब वो खुद कह रहे हैं कि हमें छोड़ दिया जाए, तो अब क्यों नहीं छोड़ रहे। दौरान समाअत सरकारी वकील अदालत को अपने दलाइल से मुतमईन नहीं कर सके, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इन तमाम रहनुमाओं की नजरबंदी का नोटिफिकेशन फिल फॉर मुअत्तल कर दिया और इन्हें रिहा करने के अहकाम जारी करते हुए 7 मार्च को पंजाब हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। जी ठीक है मोहम्मद इशफाक, आपका शुक्रिया। डॉलर ने मकामी मार्केट्स को मुश्किलात का शिकार कर दिया है। गरीब की सवारी मुसलसल महंगी
महंगी होती जा रही है। एटलस होंडा ने मोटरसाइकिल की कीमत में 7,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। सीरीज 70 की कीमत में 7,000 रुपए इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत 1,44,900 रुपए कर दी गई है। इसी तरह CG125 की कीमत में 9,000 रुपए का इजाफा सामने आया है। कीमत 1,90,500 रुपए हो गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अवैस महमूद से, जो इस वक्त मौजूद है लाहौर होटल मोटरसाइकिल मार्केट में। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है हम लोग लाहौर होटल फारूक सेंटर मोटरसाइकिल मार्केट जो है ये कहलाती है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर मोटरसाइकिल की जो कीमतें हैं, एटलस होंडा कंपनी जो है उसकी जानिब से एक मोटरसाइकिल जो है उसकी कीमत में 7,000 से लेकर 25,000 रुपये तक जो है फ़ी एक मोटरसाइकिल जो है उसका इजाफा वाज़ेह तौर पर जो है वो कर दिया गया है। जबकि CD70 की जो नई कीमत जो है वो 7,000 इजाफे के बाद 1,44,900 रुपये जो है इसकी कीमत मुकर्रर की गई है। और इसी तरह प्राइडर 100 की जो कीमत जो है उसकी कीमत में 9,000 रुपया जो इजाफा है वो देखने में आ रहा है, और बढ़ाकर जो उसकी कीमत जो है 1,98,500 रुपये जो है वो मुकर्रर की गई है। और इसी तरह CG125 जो है डबल सी जो है इसकी कीमत स्पेशल एडिशन की जो है इसमें भी वाज़ेह तौर पर इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। 12,000 रुपया इजाफा करने के बाद इसकी नई कीमत जो है 2,55,000 रुपये जो है वो कर दी गई है। और इसी तरह जो है CBF जो है 150 जो है इसकी कीमत जो है ये भी बढ़ाई गई है, और इसकी कीमत में 25,000 रुपया इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। आम आदमी जो है उसके लिए मोटरसाइकिल जो है वो ख़रीदना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। सर, क्या कहेंगे कीमतों के बढ़ने के हवाले से? सर जी, कीमतें जबकि बढ़ी हुई हैं ना, कस्टमर आते हैं लेकिन परेशान होकर वो चले जाते हैं। 70 में आपने खुद बताया कि 7,000 रुपया उसमें बढ़ा, 9,000 रुपया तो 125 में बढ़ चुका है। अब जो सा सेल करने वाला है वो 10,000 वाली चीज़ का 20,000 रुपया मांगता है, तो उसे समझाते हैं कि यार ये ऐसे इतने की नहीं है, आपकी बाइक 10,000 रुपये की, वो भी फिर 2-3 चक्कर लगा के मार्केट के विज़िट करके फिर चले जाता है। और हम सुबह का हमने कोई ना बाइक सेल की है ना ली है, क्यों ये काम जैसे ही रेट बढ़ते हैं तो एक हफ्ता तो 15 दिन ऐसे ही गुजरते हैं, उसके बाद ही सारा सिलसिला शुरू होता है। जी बिल्कुल, मोटरसाइकिल की जो कीमतें जो हैं इनका कहना है कि बढ़ा दी गई हैं। एक मोटरसाइकिल की कीमत जो है वो 7,000 से लेकर 25,000 तक एटलस होंडा की जो है वो कीमत बढ़ा दी गई है। तो इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब जो ग्राहक हैं वो मोटरसाइकिल जो है फ़रोख्त भी नहीं कर रहे, और इसके साथ साथ जो है ख़रीदने की जो क़ुव्वत ख़रीद जो है वो भी शहरियों में नहीं रही, और इस वक्त जो है मार्केट सुनसान पड़ी है। और आज के तौर पर बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और एटलस होंडा कंपनी की जानिब से अपने डीलर्स को आगाह कर दिया गया है कि 7,000 से लेकर 25,000 रुपये तक जो कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। और इसी तरह शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मार्केट का विजिट तो ज़रूर कर रही है, लेकिन ख़रीदते हुए नहीं देख रहे। जी, खरीदार मौजूद नहीं है मार्केट में। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। ने आज जेल खाना जात मुबशर अहमद खान को बहाल कर दिया है। अदालत ने निगरान हुकूमत की जानिब से IG जेल की मुअत्तली का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया है। आपको अपडेट किया जा रहा है, अदालत ने IG जेल खाना जात मुबशर अहमद खान को बहाल कर दिया है। अदालत ने निगरान हुकूमत की जानिब से IG जेल की मुअत्तली का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। अदालत ने IG जेल खाना जात मुबशर अहमद खान को बहाल कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में निगरान हुकूमत की जानिब से IG जेल खाना जात मुबशर अहमद के तबादले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, तो दरख्वास्त गुजार के वकील सदर लाहौर हाई कोर्ट बार इख्तियार खान पेश हुए और अदालत को ये बताया कि निगरान हुकूमत का काम तकर्रुर और तबादले करना नहीं है। निगरान हुकूमत का काम मामूलात के जो रोजमर्रा के जो निज़ाम है उसको चलाना है, और इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है ताकि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन करवा सके। लेकिन निगरान हुकूमत इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है, और इसीलिए IG जेल खाना जात के तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। अदालत ने ये इस्तदा मंजूर कर दी और IG जेल खाना जात मुबशर अहमद के तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए इन्हें वापस ओहदे पर बहाल कर दिया। जी ठीक है मोहम्मद इशफाक, आपका शुक्रिया। PHA हुकाम की मुबैना गफलत सामने आई है। PHA मुलाजमीन की हाजिरी की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सका है। गोश्त मुलाजमीन की मॉनिटरिंग के लिए बायोमेट्रिक और जियो टैगिंग को इस्तेमाल किया जाना था। निजी कंपनी को ठेका देने के लिए काम सिर्फ वर्किंग पेपर्स तक ही महदूद रहा है। मज़ीद तफसीलात ज़ैनुल आबदीन से जानते हैं। ज़ैन, बताइएगा। ये PHA हुकाम की मुबैना गफलत का कारनामा सामने आया है कि PHA मुलाजमीन की
حاضری کی مانیٹرنگ کا کوئی میکانزم نہیں بنایا جا سکا۔ پارکس کی حالت بہتر بنانے اور گوشت ملازمین کے خاتمے کے لیے پی ایچ اے نے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لینے کا فیصلہ تو کیا تھا، جس میں حاضری کی مانیٹرنگ کے لیے بایو میٹرک اور جیو ٹیگنگ کو استعمال کیا جانا تھا، مگر نجی کمپنی کو ٹھیکہ دینے کے لیے کام صرف ورکنگ پیپر کی حد تک محدود رہا۔ اس طرح بزدار حکومت کے 3.5 سالہ دور اقتدار، حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے دور اقتدار میں بھی ٹینڈر پروسیس شروع نہ ہو سکا۔ ماضی میں پی ایچ اے کی جانب سے نجی کانٹریکٹر کو ٹھیکہ تو دیا گیا تھا، مگر نئی حکومت نے پرانا ٹھیکہ منسوخ کر کے دوبارہ ٹینڈر ہی نہ دیا۔ دوسری جانب پی ایچ اے ملازمین کی حاضری چیک کرنے کا میکانزم نہ ہونے سے گوشت ملازمین کا انکشاف ہوا ہے۔ گوشت ملازمین کی تنخواہیں مبینہ طور پر ہڑپ کر کے خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں اینٹی کرپشن کی جانب سے گریٹر اقبال پارک اور خورشید پارک میں سینکڑوں گوشت ملازمین کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ایچ اے انتظامیہ کے اس حوالے سے موقف یہ سامنے آیا ہے کہ ملازمین کی مینول طریقے سے جو حاضری ہے وہ چیک کی جا رہی ہے، جبکہ بایو میٹرک اور جیو ٹیگنگ کے ذریعے حاضری کی چیکنگ کا میکانزم بنا رہے ہیں۔ حاضری کا میکانزم بھی بنایا جا رہا ہے۔ زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ 3 روز کی دھواں دھار اننگز کے بعد ڈالر بیک فٹ پر چلا گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز روپے کی قدر میں 2.5% تک بہتری آ گئی۔ ڈالر ریٹ 278 روپے کی حد پر آ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ 3 روز میں 25 روپے مہنگا ہونے کے بعد ڈالر تھم گیا، روپے کو کچھ سنبھالا مل گیا۔ جمعرات کی ریکارڈ کمی کے بعد روپے نے محدود ریکوری کر لی۔ ڈالر کی قدر میں تقریباً 2.5% کمی ہو گئی۔ ڈالر کی قدر میں 6 روپے 63 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ جمعے کو انٹر بینک ڈالر ریٹ 278 روپے 46 پیسے پر بند ہوا۔ جمعرات کو ڈالر ریٹ ریکارڈ 19 روپے اضافے سے 285 روپے 9 پیسے کی حد پر بند ہوا تھا۔ تاہم جمعے کو روپے کا پلڑا بھاری رہا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 285 روپے تک ٹریڈ ہوا اور مارکیٹ میں ڈالر کی دستیابی بھی بہتر رہی۔ میٹرو اورنج ٹرین پیکج 2 سے نکاسی آب کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ اورنج ٹرین نکاسی آب سے متعلق واسطہ نے ایل ڈی انتظامیہ کو آگاہ کر دیا ہے۔ علی ٹاؤن سے چبورچی تک بارشی پانی کے نکاس کی ڈرین تاحال فعال نہ ہو سکی۔ اسکیم موڑ سے سمن آباد تک ڈرین سڑک کے لیول پر بنا دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ میٹرو اور اورنج ٹرین پیکج 2 سے نکاسی آب کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ اورنج ٹرین نکاسی آب سے متعلق واسطہ نے ایل ڈی انتظامیہ کو آگاہ کر دیا ہے۔ علی ٹاؤن سے چبورچی تک بارشی پانی کے نکاس کی ڈرین تاحال فعال نہ ہو سکی۔ اسکیم موڑ سے سمن آباد تک ڈرین سڑک کے لیول پر بنا دی گئی۔ میٹرو اور اورنج ٹرین پیکج 2 سے نکاسی آب کا معمہ حل نہیں ہو سکا ہے۔ اورنج ٹرین نکاسی آب سے متعلق واسطہ نے ایل ڈی اے انتظامیہ کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ علی ٹاؤن سے چبورجی تک بارشی پانی کے نکاس کی ڈرین تاحال فعال نہیں ہو سکی ہے، جبکہ اسکیم موڑ سے سمن آباد تک ڈرین سڑک کے لیول پر بنا دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ میٹرو اورنج ٹرین پیکج 2 سے نکاسی آب کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ تفصیلات زین العابدین سے جانتے ہیں۔ زین، بتائیے گا۔ شہر لاہور کے میگا پروجیکٹ میٹرو اورنج لائن ٹرین پر نکاسی آب کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ میٹرو اورنج ٹرین سے نکاسی آب کے معاملے پر حکومتی اداروں کی جانب سے مبینہ طور پر غفلت کا مظاہرہ کیا گیا اور اورنج ٹرین پیکج 2 کا نکاسی آب کا سسٹم بند اور بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ قواعد کے برعکس اورنج ٹرین کا ڈرینیج سسٹم بچھانے کا انکشاف ہوا ہے، جس پر واسا انتظامیہ کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ واسا نے اورنج لائن ٹرین پر نکاسی آب سے متعلق جن مقامات کی نشاندہی کی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ علی ٹاؤن سے چبورجی تک آر سی سی ڈرین اور درمیانی ڈرین پورا کرکٹ سے بھر چکی ہے۔ اس کے علاوہ علی ٹاؤن سے لے کر چبورجی تک بارشی پانی کے نکاس کی ڈرین تاحال فعال نہیں ہو سکی، جبکہ ڈیزائن میں غلطی کے سبب اسکیم موڑ سے سمن آباد تک ڈرین سڑک کے لیول پر بنا دی گئی، جس کی وجہ سے نکاسی آب کا عمل ممکن نہیں ہو پاتا۔ اس کے علاوہ اسکیم موڑ سے سمن آباد تک نکاسی آب کے لیے ڈرین کو دوبارہ توڑنا ہوگا، جبکہ اسکیم موڑ سے سمن آباد موڑ تک ڈرین بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ واسا کی جانب سے یہ بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ آر سی سی ڈرین پر بنے مین ہولز کی ابھی تک شٹرنگ بھی نہیں ہٹائی جا سکی، جبکہ اورنج ٹرین کی ڈرین پر بیشتر مین ہولز کے ڈھکن غائب ہیں، جو کہ حادثات کا سبب بن سکتے ہیں۔ چوک یتیم خانہ سے لے کر جو اسکیم موڑ تک ڈرین ہے اس سے 100 فٹ تک بارشی پانی کے نکاس کا کوئی سسٹم ہی موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بارشوں کے دوران نکاسی آب کے لیے پوری ڈرین کی ڈسلٹنگ کروانا بھی ضروری ہے۔ اس حوالے سے واسا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اورنج ٹرین کے نکاسی آب کے مسائل سے متعلق متعلقہ اداروں کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے زین العابدین، آپ کا شکریہ۔
सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर और सेक्रेटरी अली जान से PPMA के वफ़द की मुलाकात हुई है। वफ़द ने सूबाई वज़ीर सेहत को अद्वियात की ख़रीदारी और लैब टेस्टों के मसाइल से आगाह किया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। बिलाल से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर और सेक्रेटरी अली जान से PPMA के वफ़द की मुलाकात हुई है। वफ़द ने सूबाई वज़ीर सेहत को अद्वियात की ख़रीदारी और लैब टेस्टों के मसाइल के हवाले से आगाह किया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर और सेक्रेटरी अली जान से PPMA के वफ़द की अहम मुलाकात हुई है। वफ़द ने सूबाई वज़ीर सेहत को अद्वियात की ख़रीदारी और लैब टेस्टों के मसाइल के हवाले से भी आगाह किया है। अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वफ़द ने सूबाई वज़ीर सेहत को अद्वियात की ख़रीदारी और लैब टेस्टों के मसाइल के हवाले से भी आगाह किया है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर और सेक्रेटरी अली जान से PPMA के वफ़द की मुलाकात हुई है। DIG इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत पेंडिंग मुकदमात का जायज़ा इजलास। एक कैटेगरी की थानों में तैनात इंस्पेक्टर्स के इजलास में शिरकत की गई है। इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात में दरपेश मसाइल बारे दरियाफ्त किया। जल्द चलान जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर, क्या हुक्म जारी किया गया है? मुदस्सिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि DIG इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत पेंडिंग मुकदमात का यह जायज़ा इजलास हुआ है। एक कैटेगरी के थानों में तैनात इंस्पेक्टर्स की इजलास में शिरकत हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात में दरपेश मसाइल बारे दरियाफ्त किया गया है, जबकि जल्द चालान जमा करवाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले यह अहम इजलास हुआ है। DIG इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत पेंडिंग मुकदमात के हवाले से एक कैटेगरी के थानों में तैनात इंस्पेक्टर्स की इजलास में शिरकत हुई है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात में दरपेश मसाइल बारे भी दरियाफ्त किया गया है। जल्द चालान जमा करवाए जाएँ, ये हुक्म जारी किया गया है। आपको बताएं कि DIG इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत पेंडिंग मुकदमात का जायज़ा इजलास हुआ है। मुदस्सिर से बात करते हैं। मुदस्सिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DIG इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास हुआ है। इसमें जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी कत्ल गुलामी कत्ल के पेंडिंग मुकदमात का जो है वो जायजा लिया गया है और एक कैटेगरी के थानों में तैनात इंस्पेक्टर के ने जो इजलास में शिरकत की है। सेल्सकेरा ने कत्ल समेत इंसदाद दहशतगर्दी के पेंडिंग मुकदमात के बारे में बात पूछ की है। दहशतगर्दी के मुकदमात में दरपेश मसाइल के बारे में ड्राफ्ट किया। जल्द चलान जमा करवाने की भी उन्होंने इंस्पेक्टर को हदायत जारी की है। इस वजह से DIG इन्वेस्टिगेशन सेल्सकेरा का कहना है कि चलानी तनासुब में जी ठीक है मुदस्सिर हुसैन, आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।